मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि आज के समाज पर एक बहुत बड़ा कटाक्ष है, क्योंकि प्रत्येक इंसान लड़का होने पे खुशी मनाता है तथा लड़की होने पर मायूस हो जाता है। जबकि बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि अशुभ घड़ी का लड़का कुछ नहीं है, शुभ घड़ी की लड़की भी बहुत अच्छी होती है, घर की लक्ष्मी होती है। इसी पर मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाना चाहती हूँ। यदि आपको पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। एक नगर में दो दोस्त रहते थे। दोनों ही किसी प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों के परिवार का बहुत मेल जोल आना जाना था। राधे श्याम पढ़ा लिखा इंसान था, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन उसे अच्छी नौकरी नहीं मिली थी। घनश्याम बहुत कम पढ़ा लिखा था, वो कोई छोटी मोटी नौकरी उसी फैक्ट्री में करता था। दोनों ही अपनी नौकरी पर जाते, शाम को आकर इकट्ठे बैठकर कहानियां सुनाते, गप्पे हाँकते, आपस में सब तरह की बातें करते। अब जो पढ़ा लिखा इंसान है उसके यहाँ लड़की पैदा होती है तो उसका दोस्त कटाक्ष करता है कि भाई तेरे तो एक जमाई आ गया है और बेटी का खर्च पूरा करते करते ही तेरी उम्र बीत जाएगी। उस पर घनश्याम कहता है, ऐसी बात नहीं है भाई, शुभ घड़ी की लड़की लक्ष्मी होती है, माँ बाप की सेवा करती है, माँ बाप का नाम रोशन करती है। कुछ महीने बाद राधे श्याम को भी लड़का हो जाता है और वो बड़ा खुशी खुशी लड्डू लेकर आता है। अपने दोस्त को कहता है, यार आज मेरा लड़का हुआ है, लड्डू खा, मेरा नाम रोशन करेगा, बुढ़ापे में सेवा करेगा। बोले ठीक है भाई, मैं तो अपनी लड़की में ही खुश हूँ, उसी को पढ़ा लिखा के काबिल बनाऊंगा। 2 साल के बाद घनश्याम को फिर लड़की हो जाती है। फिर राधे श्याम उसका मजाक उड़ाता है, कहता है, अरे तेरे तो 2 जमाई बैठ गए, छोरियां का खर्च करता करता ही मर लेगा सारी उम्र। उस पर भी वो उसे कुछ नहीं बोलता, कहता है ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा के इतनी काबिल बनाऊंगा कि वो मेरा नाम रोशन करेंगी, मेरी सेवा भी करेंगी। अब राधे श्याम को 2 साल के बाद दूसरा बेटा होता है। वो फूला नहीं समाता, फिर लड्डू लेके आता है और अपने दोस्त को कहता है, देखा मेरे 2 बहुएं आएंगी, बहुत दहेज लाएंगी, मेरे बेटे इतना कमाएंगे कि मैं बुढ़ापे में आराम से जिंदगी बिताऊंगा। और एक आप हैं कि दोनों बेटियों की शादी में इतना खर्च करोगे कि आपको मुश्किल हो जाएगी, सारी उम्र कर्जा ही उतारोगे। अब दोस्त कहता है, कोई बात नहीं भाई, जैसा परमात्मा को इच्छा है उसी में अच्छी तरह से स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए।
मैं अपनी बेटियों को इतनी आगे बढ़ाऊंगा कि आप देखते रह जाओगे। आप घनश्याम की नौकरी किसी दूसरे शहर में अच्छी फैक्ट्री में लग जाती है और वो दूसरी जगह चला जाता है। राधे श्याम वहीं उसी शहर में रह जाता है और अपने बेटों का पालन पोषण करता है। जैसी नौकरी थी वैसा काम करता है। अब उसने अपने दूसरे शहर में जाकर अपनी बेटियों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी और दोनों ही बेटियां पढ़ाई में इतनी तेज निकली कि वो दोनों ही समय आने पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने लगी। और एक दिन एक बेटी आईएएस बन गई और दूसरी आईपीएस बन गई। अब उनका पिता बीमार हो गया, बीमारी में चल बसा। लड़कियों को बहुत दुख हुआ कि अभी जो है पापा का समय था खुश रहने का, आनंद से रहने का, अभी वो चले गए। लेकिन परमात्मा के आगे किसकी पार बसाती है। कुछ साल के बाद लड़कियों की शादी हो गई, लड़कियां अपने अपने घर चली गई। सदमे में, पति के सदमे में उनकी माँ भी चल बसी। अब दोनों लड़कियां ऑफिसर थी, एक आईएएस थी और एक आईपीएस थी। उधर से राधे श्याम के लड़के भी जवान हो गए, दोनों की शादियां हो गई। दोनों की बहुएं इतनी तेज तर्राट आई कि दोनों ने अपने पतियों को सिखाया कि आप एक काम करो, और तो कुछ तुम्हारे पास है नहीं, मकान है और माँ बाबूजी से ये मकान अपने नाम करवा लो, नहीं तो ये इनको बेच देंगे और हम दर बदर की ठोकरें खाएंगे। छोटे ने कहा बड़े को दे देगा और बड़े ने कहा छोटे को दे देंगे, इसलिए क्यों न पहले ही अपने नाम करवा लें। उन्होंने अपने पिता के साथ हेरा फेरी की, फर्जी कागजात बनवाए और पिता के अंगूठे लगवाए कि हम आपकी पेंशन करवाएंगे। पिता को कम दिखता था, बूढ़ा हो चुका था। माता की भी यही हालत थी। दोनों के अंगूठे दस्तखत करवाए और उनका मकान भी दोनों बेटों ने अपने नाम करवा लिया। कुछ दिन के बाद जब राधे श्याम को पता चला कि तेरे पास प्राइवेट नौकरी थी, उसकी पेंशन भी नहीं है और दोनों बेटों ने तेरे साथ छल किया है, मकान भी अपने नाम करवा लिया है। बात बात पर बहुएं बूढ़ा बूढ़ी को झिड़कियां देने लगी। यदि चाय के लिए बोलते तो कहती थोड़ी देर पहले पी थी, बार बार हम चाय कहाँ से लाएं? तुम्हारे बेटों की इतनी तनख्वाह नहीं है कि हम बार बार तुम्हें खिलाते रहें। अब राधे श्याम और उसकी पत्नी दोनों बहुओं से बहुत तंग आ चुके थे। उन्हें पता चल चुका था कि तुम्हारा मकान भी बेटों ने अपने नाम करवा लिया है, अब जाएं तो जाएं कहाँ। एक दिन राधे श्याम डीसी के ऑफिस में आया और चिल्लाने लगा कि मैंने डीसी साहब से मिलना है, मेरे बच्चे मेरे साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं, खाने पीने के लिए भी नहीं दे रहे, बात बात पर झिड़कियां देते हैं, बेइज्जत करते हैं और फर्जी दस्तखत करवा के हमारा मकान भी उन्होंने अपने नाम करवा लिया है। अब वो कहते हैं रहना है तो ऐसे ही रखेंगे, नहीं रहना है तो दोनों पति पत्नी आप यहाँ से जा सकते हो। अब हम बूढ़े हो चुके हैं, हम कहाँ जाएं? बेटों के साथ बहुएं भी निकम्मी हैं, वो तो बात बात पे झिड़कियां देती हैं, ताने मारती हैं, थाली बैठ के खाते हो, कुछ करने लायक हो नहीं। इसलिए मैं डीसी ऑफिस में शिकायत करने आया हूँ और कहने आया हूँ कि
से कम हमारी पति पत्नी की कुछ पेंशन तो बंध जाए, ताकि हम कहीं भी बैठ के रोटी तो आराम से खा लें। अब बूढ़ा बाहर चिल्ला रहा था, अंदर ऑफिस लगा हुआ था। खुदा न खास्ता उसके दोस्त की ही बेटी आईएएस ऑफिसर शोर सुन रही थी। उसने अपने पीएन को कहा, जाओ बाहर देखो क्या शोर हुआ है। उसने आके बताया कि मैडम, एक बूढ़ा है, काफी चिल्ला रहा है और आपसे मिलने का आग्रह कर रहा है। लड़की ने कहा, जाओ उस वृद्ध को मेरे पास लेके आओ, उसकी क्या समस्या है, मैं जरूर उसकी समस्या का हल करूंगी। अब पीएन बाहर जाता है और उस राधे श्याम को अंदर लेके आता है। नीचे गर्दन करके राधे श्याम रोना शुरू कर देता है और अपनी व्यथा सुनाने लगता है। डीसी साहब, मेरे पास 2 लड़के हैं, 2 बहुएं हैं। उन्होंने फर्जी दस्तखत करवा के मेरा मकान भी अपने नाम करवा लिया है। हम पति पत्नी बूढ़े हो चुके हैं। मेरी प्राइवेट नौकरी थी, जैसे तैसे करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादियां की, लेकिन आज मेरे 2 पैर के लिए जगह नहीं है। मेरे लड़कों की बहू बात बात पर हमें पति पत्नी को झिड़कियां देती हैं। थाली बैठकर खाते हो, चाय मांगते हैं तो ताने मिलते हैं, खाना मांगते हैं तो ताने मिलते हैं, कपड़े फटे हुए हैं, यदि कपड़ों के लिए बोलते हैं तो ताने मिलते हैं कि कौन सा तुमने खजाना दबा रखा है जो हम आपको नए कपड़े सिला के दें। अब वो लड़की जो उसके दोस्त की बेटी थी पहचान लेती है कि यही तो वही राधे श्याम चाचा जी हैं जो लड़कों के होने पर लड्डू बांटते थे, इतने इतराते थे कि फिर भी कोई बात नहीं, इन्होंने जो किया वो पा लिया, लेकिन मैं इनकी सहायता अवश्य करूंगी। ऐसा सोचकर वो अपनी सीट से उठी और उठ के जैसे ही राधे श्याम ने हाथ जोड़े हुए थे उसके हाथों को पकड़ा और कहने लगी, चाचा जी आप चिंता मत करो, मैं आपकी बिटिया सुधा, आपके दोस्त की बेटी घनश्याम दास की बेटी हूं, जो कि बचपन में आपके ही पास खेला करती थी, आप ही मेरे से दुलार किया करते थे, आपके घर में खाया पिया करती थी और खेलते घूमते थे। कोई बात नहीं, चाची को भी ले आइए और आप भी आ जाइए। राधे श्याम की आंख खुली की खुली रह गई कि ऐ दाता, जिस दोस्त को मैं चिढ़ाता था बेटियां होने पर, उसी दोस्त की बेटी आज मेरी मददगार बनी खड़ी है। उसने कहा, चाचा जी आपके दोस्त और आपकी भाभी तो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आज आप हमारे लिए मम्मी पापा जैसे ही हैं, और मैं अभी अपने नौकर को बुला के अपने बंगले पर भेजती हूँ और आपकी सेवा भी करूँगी और आपकी इज्जत भी करूँगी, आपका मान भी रखूँगी। ऐसा कहकर सुधा ने अपने ड्राइवर को बुलाया और कहा कि इन पति पत्नी को, बूढ़ा बूढ़ी को मेरे बंगले पर ले जाओ, इनको अपने रूम दिखाओ, नहाओ धुआओ, अच्छा खाना खिलाओ, शाम को मैं अपनी ड्यूटी से घर आती हूँ। ऐसा ही हुआ। राधे श्याम मन ही मन में बहुत पछता रहा था कि क्या हुआ, यदि मुझे लड़की होती तो शायद मेरी इतनी ही इज्जत करती। लड़कों का क्या करूं, बहुओं का क्या करूं, जिनके लिए मैंने सारी जिंदगी तपस्या की, डबल नौकरी की, ओवर टाइम किया, उनको पढ़ाया और आज वो बेगाने हो गई। तो कहते हैं ना कि पूत पड़ोसी लोग हो जाते हैं, बेटियां फिर भी
माँ बाप का सम्मान रखती हैं। इसीलिए मैं समाज में एक संदेश देना चाहती हूँ कि कभी भी बेटी के होने पर उदास मत हो। बेटी को लक्ष्मी समझो, बेटी को सम्मान दो, पढ़ाओ लिखाओ, उसे इतना काबिल बनाओ कि वो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा भी बने और तुम्हारा मान सम्मान भी बढ़ाए। जय हिंद।